बिहार ऐसा पहला राज्य है जहां अपने पढ़ाई की हक के लिए आपको आंदोलन करना पड़ता है। पढ़ाई के लिए हमको पास करना है, इसके लिए भी आंदोलन करना पड़ेगा। कोर्ट के न्यायालय के सामने जाए, महोदय देखिए मेरी स्थिति ऐसी है कि वहाँ के लोगों के द्वारा, ये पहला ऐसा राज्य है बिहार जहाँ बच्चे हाई कोर्ट जाते हैं कि हमको समय परीक्षा करा दी जाए, हमारे परीक्षा का पंजीयन का घोटाला कर दिया गया। ये बिहार पहला ऐसा राज्य है, उसी के ही कैंडिडेट मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि हम फंसाते हैं ना बचाते हैं। तो ये फंसाने मूल्यांकन घोटाला करने वाले को भाई कहे अब टिकट दे दिए, ये तो स्वयं जग जाहिर है। सीबीआई तो मेरा नहीं है, चार्जशीट तो मैं नहीं किया हूँ, और वैसे व्यक्ति को अब टिकट दे दिए। ये लोग शिक्षा के दुश्मन है। मुख्यमंत्री जी कहते हैं कुछ कहवाइए मत, वही कहना चाहते हैं ये वित्त रहित शिक्षा नीति को समाप्त किया जाए। क्या उनके माता पिता किस लिए उनको पढ़ाए होंगे? करोड़ों करोड़ों रुपया का जमीन वित्त रहित के जो कॉलेज है उसमें अभिभावकों ने दिया, और 1 कट्ठा जमीन नहीं मिलने के कारण बिहार के जो नवसृजित प्राथमिक विद्यालय थे आज तक नहीं खुला। 1 कट्ठा जमीन नहीं मिला तो विद्यालय नहीं खुला, और उसका 5 बीघा जमीन भवन पड़ा हुआ है जहां शिक्षक लोग का सर का बाल उड़ गया, उनकी बेटी की विवाह समय से नहीं हो रहा है, खेत बेचा जा रहा है, ये लोग आभूषण बेच के अपने बेटे बेटियों का शादी कर रहे हैं, पढ़ाई करा रहे हैं। 21वीं सदी युवाओं की सदी है, दोनों का उम्र 80 वर्ष हो गया है। दोनों लोग जाएं और अपने नाती पोता को खिलाने का काम करें। कब्र में पैर है, चला नहीं जा रहा है, एक आदमी का हाथ पकड़ के एक आदमी सहारा देता है तो नीचे उतरते हैं। ये लोग अब अपने लिए जी रहे हैं। 24 घंटा के अंदर सेशन सुधारा जाएगा, नहीं तो यहाँ से खदेड़ा होगा। यूनिवर्सिटी किसी का बाप का नहीं ना है, यहाँ के लोगों ने उसका निर्माण किया था कि गरीब किसान के बच्चे जो गांव देहात में रहने वाले लोग हैं उनके लिए विश्वविद्यालय की स्थापना की गई। और आप आराम से वेतन सिर्फ लीजिएगा और पढ़ाइएगा नहीं, आपके मुंह पर कालिक पोत के आपको पटना या जहां है आपका घर वहां वापस किया जाएगा, ऐसा मेरा मानना है और मैंने ऐसा किया है। कानूनी सदस्य के द्वारा पूछा जाए कि क्या आपने बिहार विधान परिषद में स्नातक के बच्चों के लिए, यूनिवर्सिटी के मुद्दा के लिए, स्वास्थ्य के लिए, शिक्षा के लिए कभी क्वेश्चन किया है? ये लोग डर से भयभीत सिर्फ माननीय मुख्यमंत्री जी का टेबल थपथपाए हैं। सिस्टम लगा हुआ है कि बिहार के बच्चों का भविष्य किस तरह चौपट हो जाए, ताकि आप जात पात के नाम पर हमें वोट करते रहें और हमारे तरफ आप न देखें। जिस दिन आप शिक्षित हो जाइएगा, जिस दिन आप शिक्षा का स्वाद चख लीजिएगा, उस दिन हमारे बारे में जान जाइएगा। BA, BCom, BSc, MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्व असाइनमेंट्स और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV PG कॉलेज के पास, पंच मंदिरा मोड़ से दाहिने, सिवान। तो लगातार स्नातक जौन MLC के चुनाव बा तवन जोर पर बा। इस संदर्भ में हमारे साथे बानी स्नातक के एगो VIP पार्टी के मनोनीत उम्मीदवार समरेंद्र बहादुर सिंह जी। यहाँ से जाने के प्रयास करते हैं कि तो पढ़ल लिखल लोग के चुनाव है, में पढ़ल लिखल लोग ही वोट करेला, पढ़ल लिखल लोग ही चुनाव लड़ेला। लेकिन अगर पढ़ल लिखल लोग करला के बाद भी अगर जाहिल वाला काम करेला तो कहीं ना कहीं सोचे वाली बात बा। जाहिल काहे कहनी है तो रुआ जान तो केम कि बिहार में एकलौता 2-4 गो ऐसा यूनिवर्सिटी बारी सन जहाँ से पढ़ला के बाद कैरियर बर्बाद हो जाला। कहल कि साहब एगो यूट्यूबर भी कह रहा है, हमने कहते जा कि प्यार करें तो बर्बाद ना होखेम, लेकिन बिहार के JP यूनिवर्सिटी, मगध यूनिवर्सिटी, 2-4 यूनिवर्सिटी से अगर वह पढ़ाई कर लेम तो वह बर्बाद जरूर हो जाए। में से कि वह जगह हो वह JP विश्वविद्यालय के बात कही जाला। कई जगह विश्वविद्यालय के अंतर्गत आवेला जहाँ पर 600 साल में ग्रेजुएशन फाइनल होला। हमारे साथ बनी नेताजी समरेंद्र बहादुर जी। सबसे पहले यहाँ के स्वागत बा मैच बॉक्स चैनल में। जी बहुत बहुत धन्यवाद भैया। रुआ के लोग वोट काहे दी? पढ़ल लिखल के चुनाव हो, अब पढ़ल लिखल लोग रुआ के काहे चुनी? देखिए, सबसे तो पहले रुआ के हम धन्यवाद दें कि रुआ ये प्रश्न के उठाउने। समाज में कौनो समाज के विकास के पहला रास्ता जौन होला, पहला जौन सीढ़ी होला, वो शिक्षा होला। देश जौन बाप आदरणीय बापू के सपना के देश, आदरणीय बाबा साहब के देश, बहुत लोग शहीद होके तब यह देश के आजाद करौलस और देश के निर्माण कैलस। यह देश में रुआ यूनिवर्सिटी के जहाँ तक पहिलका मुद्दा उठौनी है राज्य में, यह देश में राज्य में 10 गो बोर्ड बा। अभिभावक लोग का नाम रहे कि राष्ट्रपति हो या भंगे की संतान, सबको शिक्षा एक समान। लेकिन बिहार और देश ऐसा राज्य बा जहाँ बहुरंगी शिक्षा नीति बा। वो देश के कभी कल्पना ना कहल जा सकेला कि देश के विकास हो सके। एक तरफ, दूसरा तरफ देखें कि जौन वर्तमान के कैंडिडेट बा या पीछे भी ये रहल बा 36 वर्ष, वो दोनों आदमी प्रोफेसर रहल बा, शिक्षा से जुड़ल बा। हम एक सामान्य शिक्षक बने, लेकिन वो सब लोग प्रोफेसर रहल बा। ये क्वेश्चन वो लोग से बनता है कि भाई 36 वर्ष में आपने क्या किया? आप 6 वर्ष पति पत्नी दोनों आदमी रहे, आपने क्या किया? यूनिवर्सिटी का कल्पना इसलिए किया गया
कि जो हमारे गांव गरीब किसान के बच्चे हैं, वे लोग राजेंद्र कॉलेज में पढ़ने जाते हैं, वे लोग आपको भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी है उसमें पढ़ने जाते हैं। जिनके पास पैसा है, जो कॉर्पोरेट सेक्टर के लोग हैं, वे तो दूसरे विश्वविद्यालय में पढ़ते हैं। और आपने ठीक कहा, हमें जो जानकारी है कि यहाँ 6-6 वर्षों पर डिग्री मिलती है। मैंने जानकारी के बाद निगम भूत हो गई हैं, हमारो 5 साल पर जेपी से क्लियर भेल, अगर पटना से ना पढ़ लेती तो हम आज बेकार रहती। इसके लिए दोषी यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं, सबसे पहले दोषी है। दोषी इसलिए है कि उनका बच्चा तो यहाँ पढ़ता नहीं है, और जब आप पढ़ लिख जाइएगा तो मत के बारे में जान जाइएगा, और मत के बारे में जान जाइएगा तो कल से आप हमको मत नहीं दीजिएगा। यानी पूरा सिस्टम लगा हुआ है कि बिहार के बच्चों का भविष्य किस तरह चौपट हो जाए, ताकि आप जात पात के नाम पर हमें वोट करते रहें और हमारे तरफ आप न देखें। जिस दिन आप शिक्षित हो जाइएगा, जिस दिन आप शिक्षा का स्वाद चख लीजिएगा, उस दिन हमारे बारे में जान जाइएगा। इसके लिए सर्वे सर्वा कोई दोषी है तो वर्तमान के दोनों प्रतिनिधि दोषी है। उसी विश्वविद्यालय से 1.5 लाख रुपया 2 लाख रुपया वेतन उठाते हैं, आपकी पत्नी को भी वेतन मिलता है, और आपने 1 घंटी, छोड़ दीजिए घंटी की बात, माननीय सदस्य के द्वारा पूछा जाए कि क्या आपने बिहार विधान परिषद में स्नातक के बच्चों के लिए, यूनिवर्सिटी के मुद्दा के लिए, स्वास्थ्य के लिए, शिक्षा के लिए कभी क्वेश्चन किया है? ये लोग डर से भयभीत सिर्फ माननीय मुख्यमंत्री जी का टेबल थपथपाए हैं। क्यों उनके विरुद्ध में? यह विरुद्ध नहीं हुआ। अगर हम छात्रों के पक्ष में बोलेंगे, अगर हम नौजवानों के पक्ष में बोलेंगे तो हमारा टिकट कट जाएगा। ये लोग 6 वर्ष टीए लेने का काम किए हैं, विधान परिषद में जाके सोने का काम किए हैं, थके हुए लोग हैं दोनों आदमी। इसलिए हम युवा हैं और हम पर लोग इसलिए विश्वास करें कि हम एक शिक्षक के रूप में जो काम किए हैं, कई बार राष्ट्र निर्माता शिक्षकों के लिए आप देखे होंगे कि हम जेल गए हैं, कई बार आंदोलन किए हैं, पूरी मजबूती से जो हमारी जमात की आवाज जो शून्य पड़ी हुई थी उसको हमने एकदम मजबूती से रखने का काम किया है। विश्वास करने का तो 2 तरीका है। हम किसी पद पर नहीं हैं तब आपकी लड़ाई को लड़ रहे हैं, आपकी बातों को पदाधिकारी महोदय के कान तक पहुंचा रहे हैं। जिस दिन हमको पावर मिल जाएगा तो 2 काम होगा, या तो आप हमारे बात को मानिएगा, अन्यथा हाउस तो नहीं चलेगा। जो सारण स्नातक, जो बिहार विधान परिषद में दोनों आदमी ने मिलकर जो यहाँ की स्थिति को शून्य करने का काम किया है, हमको अगर मौका मिलेगा तो निश्चित रूप से सदन में टन टन आवाज जो सारण स्नातक की शून्य पड़ी हुई है उसको रखने का काम करेंगे। साथ ही यह निवेदन भी करना चाहेंगे कि आप अगर मत देंगे हमें तो उस मत पर कभी दाग नहीं लगने देंगे। अगर दाग लग जाएगा तो दोबारा आपके बीच चुनाव में हम वोट मांगने नहीं आएंगे। दाग लग जाए तो वोट मांगे ना जाए, ये तो बात के बात हो गई। लेकिन जौन स्थिति बा, खास तौर पर जेपी यूनिवर्सिटी के बात कर जाओ, जौन की मैंने ऐसा लचर स्थिति में चलता ओकरा पीछे भीसी कोनो मीडिया वाला से बात करे के ना चाहलन, कई सारा चीज बा। ये सब चीज के लिए रुआ का कर सकतनी? आखिर लोग रुआ के वोट कौना मुद्दा पर दी? जैसे कि रुआ नली गली बनाएम ना, रोड बनाएम ना, होला सब चीज, लेकिन बनाएम ना। रुआ शिक्षा के चुनाव लड़ता नहीं, स्नातक के चुनाव लड़ता नहीं, तो शिक्षा ही विषय बा। और जब शिक्षित हो पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया, जब शिक्षित हो देश तो बढ़ी देश। तो ये शिक्षा का दिक्कत कीजिए। आप पता कीजिए मेरे बारे में, जिस संगठन से हम आते हैं, शिक्षक जमात से, मेरा बात अगर नहीं लोग पदाधिकारी मानता है तो पदाधिकारी लोग को बंधक बनाते हैं। और भीसी की कौन बात करे, ऐसी की तैसी भीसी की। जिस दिन हम लोग को यह बात समझ में आ जाएगा कि हम लोग ये बात नहीं मान रहे हैं, इग्नोर कर रहे हैं, उसी यूनिवर्सिटी में भीसी को बंद किया जाएगा और 24 घंटा के अंदर सेशन सुधारा जाएगा। नहीं तो यहाँ से खदेड़ा होगा। यूनिवर्सिटी किसी का बाप का नहीं ना है, यहाँ के लोगों ने उसका निर्माण किया था कि गरीब किसान के बच्चे जो गांव देहात में रहने वाले लोग हैं उनके लिए विश्वविद्यालय की स्थापना की गई। और आप आराम से वेतन सिर्फ लीजिएगा और पढ़ाइएगा नहीं, आपके मुंह पर कालिक पोत के आपको पटना या जहां है आपका घर वहां वापस किया जाएगा, ऐसा मेरा मानना है और मैंने ऐसा किया है। समरेंद्र जी, बुरा मत माने, चुनाव के पहले सबकर यह दावा रहेला, लेकिन चुनाव जीतला के बाद पता ना वो एशिया के हवा में का रहेला कि रिका सिसवा वीरेंद्र चौधरी के गिरेला नहीं, हम देखले बनी। तो पता ना वो गड़िया में का होला कि वो लोग सिसवा गिरी कि ना गिरी, के माने हनहनात गाड़ी निकल जल्दी सन के तो फलाना हो। बिल्कुल आप सत्य बोल रहे हैं, आपकी बातों में 100% सच्चाई है। लेकिन मैं तो कह रहा हूं कि मैं एक अध्यक्ष हूं और मैं एक शिक्षक हूं। मेरा 20 वर्ष का कार्यकाल देखा जाए कि एक सामान्य शिक्षक होने के बाद जब हम पूरे अपने जमात के लिए जेल की यात्रा कर सकते हैं, नौकरी की परवाह नहीं किए, हमने नौकरी छोड़ दिया, तो लोग तो मेवा के लिए खड़ा हुए हैं, हम सेवा के लिए खड़ा हुए हैं। इसका पहला प्रमाण तो यही है कि अभी मेरी सेवा 20 वर्ष है लगभग। तो 20 वर्ष में आज के डेट से जोड़िए तो 1 करोड़ रुपया से ऊपर पे तो हमारा वेतन हो गया। तो हमने 1 करोड़ जब छोड़ के जा रहे हैं तो कितना करोड़ हमको मिल जाएगा? इसलिए यह तय है कि हम मेवा के लिए नहीं, हम सेवा के लिए आए हैं। यही साबित प्रथम पंक्ति में करता है कि हम सेवा के लिए आए हैं। आप शिक्षकों से पूछ सकते हैं, स्नातक के लोग जो छात्र हैं उनसे पूछिए, अधिवक्तागण जो हमारे हैं। अच्छा एक बात बताइए, वित्तरहित के जो शिक्षक हैं उनसे पूछिए, आज तक उनका सर का बाल उड़ गया,
एक दिन इस सब सदन में कोई पूछने जाता है? कोनो क्वेश्चन नहीं। तो इसलिए हम निवेदन करेंगे कि बजरंग बली तो है नहीं, लेकिन इतना जरूर है कि हमारे जो बीते दिनों में हमने कार्य किया है उसकी समीक्षा किया जाए एक शिक्षक के रूप में। अगर उस पर हम खरा उतरते हैं तो आप हमको मत दीजिए, अगर 1% भी कम उतरते हैं तो आप हमें वोट मत दीजिए। अच्छा, मत देम ना देम वो अलग चीज बा। और जब जब नामांकन रहल, बड़ा जन सैलाब रहल, और दिन बड़ा बड़ा लोग के भी नामांकन रहल, हम नाम नहीं ले सकत, बड़ा बड़ा ऐसे कि खासतौर पर जब हमने के पूर्व के रहनी एमएलसी वहाँ से भेंट करे खातिर वहाँ के डेरा पर 4-4 घंटा हमनी के बैठी जा, तब आज ले भेंट नहीं के भाई। खैर ओकर बात नहीं के, गुस्सा बा, लेकिन गुस्सा जायज बा। ऐसे अब तो चुनाव आइल बा, तो हमनी के पूछ देम जा, रोज जानते नहीं कि पूछे खातिर जानो जानी, लेकिन उतना लोग आई रहल, तो लोग भाड़ा के रहल का पुनः मैं कहना चाहूँगा, वीआईपी से वो समर्थित कैंडिडेट बा। पुनः मैं कहना चाहूँगा कि हमारे साथ जितने लोग आए थे वे स्वयं समरिंदर बन के आए थे, 1 से 11 बनाने वाले थे। और उनके साथ जितने लोग आए थे वे सिर्फ वातानुकूलित में भवन में बैठने वाले लोग आए थे, जो सारण स्नातक के कहीं से कहीं जो है सो कि मतदाता नहीं है, वो वोटरे नहीं है। आप देखे होंगे युवाओं का जो चेहरा, हम एक सामान्य परिवार के लोग हैं, हमारे पास कौन सी व्यवस्था है, हमको वेतन भी तो अब नहीं मिल रहा है जिसके माध्यम से हम किसी को बुला लें। अरे लोगों के दिल में समरिंदर है, इसलिए लोगों ने प्यार मोहब्बत से इनकलाबी नारा देते हुए मोतिहारी, आपको जो है सो कि गोपालगंज, सिवान, छपरा के लोग चल दिए थे हुजूम बना के। 93 प्रखंड से लगभग रुआ घूमे का पड़ी, 93, 90, 95 के आसपास प्रखंड होला में। तो 93 प्रखंड में कितना प्रखंड रुआ टच कैले बनी? अगर नहीं कैले तो वजह के लोग से क्या अपील करें? हमने प्रयास किया और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि एक भी प्रखंड नहीं है जहाँ मैं नहीं गया हूँ। अगर जाने अनजाने में कहीं किसी के यहाँ न गया हूँ, सभी साथियों से मैं अपील करना चाहूँगा, करबद्ध निवेदन होगा कि 21वीं सदी युवाओं की सदी है, दोनों का उम्र 80 वर्ष हो गया है, दोनों लोग जाएं और अपने नाती पोता को खिलाने का काम करें। कब्र में पैर है, चला नहीं जा रहा है, एक आदमी का हाथ पकड़ के एक आदमी सहारा देता है तो नीचे उतरते हैं। ये लोग अब अपने लिए जी रहे हैं, हम समाज के लिए जीते हैं। इसलिए हाथ जोड़ के निवेदन होगा सभी साथियों से, नौजवानों से, हमारे अभिभावकों से कि सबको देखा है आपने बार बार, काट के हारी कितना बार चढ़ाइएगा, ये सब करी खाई हारी देहाती कहावत है, ये हो गया है। हम निवेदन करेंगे कि सब आप लोग मदद कीजिए। समरेंद्र जी, रउआ नहीं लागत कि एक तरफ महागठबंधन के लोग बा, दूसरा तरफ भाजपा के समर्थित कैंडिडेट बा, वो जो है वो छोटा कैंडिडेट रहुआ, आपने का अपना आपके लड़ाई में कहाँ देखा था? ऐसे कि बड़ा बड़ा ब्रांड, बड़ा बड़ा पार्टी, बड़ा बड़ा स्टार प्रचारक साथ हो, इसमें स्टार प्रचारक जो लोग हैं ये लोग समझ रहे हैं कि इसमें सरकार न बनेगी न बिगड़ेगी, ये तो पढ़े लिखे लोगों की चुनाव है, न भाजपा की सरकार बनने जा रही है और न वीआईपी की सरकार बिगड़ने जा रही है। लोग समझ रहे हैं कि ये लोग थके हुए लोगों को लोग टिकट दे दे रहे हैं। पिछला बार क्या हुआ, यहाँ तक निर्दलीय जीत के गया, पूरे बिहार में जो पंचायत स्तरीय निकाय का चुनाव हुआ, 7-7 को लोग निर्दलीय जीत गए। टिकट कहाँ गया? जनता जिसको टिकट देती है वही जीतता है। ये लोग गलती से टिकट लेके चले आए हैं, दोनों आदमी हार गए हैं। ये लोग महसूस कर रहे हैं, नामांकन बता रहा है और लोगों का प्यार स्नेह आशीर्वाद बता रहा है कि दोनों लोग हार गए। ये लोग मान लिए हैं, ये लोग दोनों आदमी मान लिए हैं कि ये लोग चुनाव हार गए हैं और युवाओं ने ठाना है कि समरेंद्र को सदन में भेजना है। नहीं समरेंद्र जी, युवा अगर ठनले बाड़न तो युवा देश के भविष्य होलन, सत्ता के मोड़ल जा सकता। जेपी जी एक जीता जगता उदाहरण बनी, जेपी के अनुयायी ही राज्य चलावतारन, एक स्थिति ई बावे। दूसरा चीज बतावल जाता है कि अगर वह चुनाव जीतता नहीं तो छात्र लोग खातिर का कर, कि छात्र बहुत परेशान बाड़न, यूनिवर्सिटी संग के दशा रुआ देखत नहीं, दुर्दशा देखत नहीं, सब चीज देखत नहीं, तो वो लोग खातिर का करेगी? सबसे तो जरूरी है, हमने पहले ही कह दिया है कि सबसे पहले जो विश्वविद्यालयों की दुर्दशा है, पूरे बिहार की मैं कह रहा हूँ, यहाँ 12-14 करोड़ लोग रहते हैं इस बिहार में, सभी माननीयों से निवेदन होगा कि इस पर लोग फोकस करें। और मैं जाऊँगा सदन में तो पहला काम होगा कि सेशन समय से, यहाँ के जो बच्चे डिग्री लेके जाते हैं बाहर में, उस डिग्री का कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि उनका जो समय है 18 से 23 या 28 से 24 या 16 से 22, वो तो लेप्स कर जाता है उनको स्नातक करने में, 28 हो जाला, तो बाहर के जगह में उनका नामांकन भी नहीं मिल पाता है। मैं नेताओं से या राजनेताओं से निवेदन करूंगा कि आपका भी बेटा कभी कुछ नहीं बनेगा इन लोगों के साथ। अगर आप दुर्व्यवहार जो कर रहे हैं, आपका समझते हैं कि आप लोगों को धोखा देकर आपका बेटा आईएएस हो जाएगा। यहाँ के नेता लोगों को भी इस पर सोचना चाहिए कि जो हमारे पूर्वजों का सपना था आप उस पर पानी फेर रहे हैं, और नौजवानों को जात पात से ऊपर आना पड़ेगा। अगर आप बिहार के हैं तो बिहारी शब्द बाहर में गाली है, इस पर नौजवानों को सोचना होगा कि जात पात से ऊपर उठ के आए, और पूरी मजबूती से पहला मेरा काम होगा, हाउस नहीं चलेगा जब तक सेशन की व्यवस्था सुदृढ़ करने की बात सदन में उच्च पटल पर नहीं रखा जाएगा।
शिक्षकों की स्थानांतरण की सुविधा हो, वित्त रहित शिक्षकों की जो दशा है, माननीय मुख्यमंत्री जी कहते हैं कुछ कहवाइए मत, वही कहना चाहते हैं, ये वित्त रहित शिक्षा नीति को समाप्त किया जाए। क्या उनके माता पिता किस लिए उनको पढ़ाए होंगे? करोड़ों करोड़ों रुपया का जमीन वित्त रहित के जो कॉलेज है उसमें अभिभावकों ने दिया, और 1 कट्ठा जमीन नहीं मिलने के कारण बिहार के जो नवसृजित प्राथमिक विद्यालय थे आज तक नहीं खुला। 1 कट्ठा जमीन नहीं मिला तो विद्यालय नहीं खुला, और उसका 5 बीघा जमीन भवन पड़ा हुआ है जहां शिक्षक लोग का सर का बाल उड़ गया, उनकी बेटी की विवाह समय से नहीं हो रहा है, खेत बेचा जा रहा है, ये लोग आभूषण बेच के अपने बेटे बेटियों का शादी कर रहे हैं, पढ़ाई करा रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी, इस पर भी विचार कीजिए। ये सब मुद्दा मेरे मन के मुद्दा सदन में कहाँ आज ले उठल बा? इसके पीछे दोषी पूर्व के लोग हैं। हम वित्तरहित के साथियों से भी निवेदन करना चाहेंगे कि आपकी दशा और दिशा परिवर्तन करने के लिए पूरे मजबूती के साथ आप लोग लगिए। और मेरा तो आप लोग कभी देखे हैं पीछे में, मैं जो कहता हूं करता हूं, इसके लिए 1 कदम पीछे नहीं हटूंगा। कई बार भी जेल जाना पड़ेगा तो मैं जाऊंगा, लेकिन आपकी आवाज को मजबूती से रखूंगा, यह मेरा दावा है। देखिए, एक और कंफ्यूजन लोग के मन में चलता, एमएलसी के चुनाव होला, आखिर ई स्नातक एमएलसी के काम का होला? देखिए, यह उच्च सदन है। देश में यह जब कल्पना किया गया, सिर्फ 6 राज्यों में यह है जहाँ विधानसभा है, और विधानसभा के बाद आपको विधान परिषद है, लोकसभा में राज्यसभा होता है। इसका परिकल्पना इसलिए किया गया कि मान लीजिए कि जो मतदाता पढ़े लिखे नहीं हैं वे तो विधायक बना देते हैं, माननीय सदस्य बिहार विधानसभा बना देते हैं, माननीय सदस्य लोकसभा बना देते हैं। लेकिन ये भारत है एक ऐसा खूबसूरत देश है जहाँ उच्च सदन का निर्माण किया गया, इसलिए किया गया कि यहाँ जो पढ़े लिखे लोग हैं, जहाँ गलत नीति निर्धारण का आप प्रयोग करेंगे तो वह खड़ा होकर विरोध करने का काम करेगा कि नहीं महोदय, यह पास नहीं होगा। लेकिन ये लोग तो धनपशु हैं, पीठ थपथपाने का काम करते हैं, चूंकि ये लोग टिकट पर जाते हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी की कृपा पर जाते हैं। तो जो कृपा पर जाएंगे किसी के, वे तो वहां बात नहीं रखेंगे। हम तो आपके कृपा पर जा रहे हैं, क्योंकि आप मतदाता मालिक हैं, इसलिए हमको कोई भय नहीं है। इसलिए इसकी परिकल्पना की गई कि जो सदन में आवाज, जो हमारे 12 करोड़ जनता की आवाज आम लोग नहीं रख सकते हैं, उसको सदन के माध्यम से पढ़े लिखे लोगों के द्वारा एक प्रतिनिधि चुना जाएगा, वह प्रतिनिधि उस बात को रखा गया, इसलिए उच्च सदन का निर्माण कराया गया। इसका यही उद्देश्य है कि जहां कहीं गलत आपको लगे कि वहां आप खड़ा होकर उसका विरोध कीजिए, उस बिल को पास न होने दीजिए, क्योंकि पहले सदन में पास कराने के बाद ही कोई विधेयक पास होता है। इसलिए यह निवेदन होगा, यही उसका मतलब एमएलसी की ये काम है कि जौन पढ़ल लिखल बात बा, पढ़ल लिखल ओकरा के ठोस रखी, पढ़ल लिखल अच्छा से आदमी बात के रखी। अभी चुनाव बा, छोटा प्लेटफॉर्म, लंबा बातचीत नहीं हो सकत, मैच बॉक्स के माध्यम से जे भी वोटर बा स्नातक के का अपील करें। जी, हम निवेदन कर हाथ जोड़ के कि आप सब युवा हैं, 21वीं सदी युवाओं की है, खासकर युवाओं के छात्रों की यह भविष्य की लड़ाई है। मैं नौकरी अपना छोड़ के मेवा के लिए नहीं आया हूँ, सेवा के लिए आया हूँ। आपसे निवेदन होगा आपके चैनल के माध्यम से कि सेवा करने वाले युवा को एक बार मौका दिया जाए। सबको देखा है आपने बार बार, एक बार हमको देख के दीजिए मौका। समंदर जी, लंबा टाइम हो गया बा, लगभग 25 से 30 साल से हमनियों के लगभग देखा था, जब बच्चा नहीं तब से लगातार आदमी इंटरेस्टेड रहा चुनाव के लेके। चुनाव के जब बात करी जाला तो पिछला एमएलसी कितना काम कैले बनी? पिछला अगर 15 साल के बात करी जाए तो 15 से 20 साल के हमने तो कहा कि 5 काम दोनों आदमी गिना दे, मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। 5 गो काम, शिक्षा के क्षेत्र में 1 काम, स्वास्थ्य के शिक्षा के क्षेत्र में 5, स्वास्थ्य के क्षेत्र में 5, सिर्फ 2 ही चीज बता दें, 2 क्षेत्र में बता दें 5। ये शिक्षक है ना, छोड़ दीजिए स्वास्थ्य का क्षेत्र, शिक्षा के क्षेत्र में इन्होंने 5 काम दोनों आदमी कोई गिना दे। शिक्षक तो समाज के निर्माता होलन नो। यही तो मैं कह रहा हूँ भाई कि आपने घंटी बजाने की बात तो दूर कही, पढ़ाने की बात दूर कही, आपने 5 ऐसा कोई काम 5 जिला में गिना दीजिए। मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, पूर्व के जो है वो और वर्तमान के जो है, ये लोग तो हम कह रहे हैं कि टिकट के लिए गए हैं, गलती से नारा देके उस बार जीत गए, सबों ने समर्थन किया, अभी समझ रहे हैं कि इस बार न्याय पार लगने वाला नहीं है, फिर गलती से। ये व्यक्ति तो मूल्यांकन घोटाला में चार्जशीटेड है, जो वर्तमान के एमएलसी हैं। मूल्यांकन घोटाला का रहल यहाँ एक कदना कॉलेज है गरखा में, गरखा में कदना इंटर कॉलेज है, जिसमें बच्चों का रजिस्ट्रेशन हुआ था लगभग 400, हमको जहाँ तक 65 ऐसा ही था, और उससे अधिक लगभग 2500-3000 हजार लोगों के इन्होंने फार्म भरवा दिया और सब पैसा खा गया, जो है बच्चों का भविष्य बर्बाद कर दिया। उसमें हमारी बात छोड़ दी, मैं नहीं कह रहा हूँ, सीबीआई के द्वारा चार्जशीट दाखिल किया गया है मुजफ्फरपुर में, उसका पूरा पन्ना सब जगह दिया गया है। उसके बाद ही माननीय मुख्यमंत्री जी को टिकट दे दिए। भाई ये चार्जशीटेड व्यक्ति, माननीय मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि हम फंसाते हैं ना बचाते हैं, तो ये फंसाने मूल्यांकन घोटाला करने वाले को भाई कहे आप टिकट दे दिए, ये तो स्वयं जग जाहिर है। सीबीआई तो मेरा नहीं है, चार्जशीट तो मैं नहीं किया हूँ,
और वैसे व्यक्ति को आप टिकट दे दिए। ये लोग शिक्षा के दुश्मन हैं, वो बच्चों के भविष्य के दुश्मन। बच्चे स्वयं हाई कोर्ट गए। मूल्यांकन घोटाला होला का लोग के बुझात नहीं के। देखिए, इसको समझने की जरूरत है। आप जो पंजीयन कराते हैं, मूल्य रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन कराया 450 आदमी का, आवेदन लिया, पैसा लिया 25 आदमी का, तो परीक्षा तो 450 आदमी दिया। बाकी जो बच्चे तो वंचित रह गए। बच्चे गए हैं हाई कोर्ट। बिहार ऐसा पहला राज्य है जहां अपने पढ़ाई की हक के लिए आपको आंदोलन करना पड़ता है। पढ़ाई के लिए हमको पास करना है, इसके लिए भी आंदोलन करना पड़ेगा। कोर्ट के न्यायालय के शरण जाए महोदय, देखिए मेरी स्थिति ऐसी है कि वहाँ के लोगों के द्वारा, ये पहला ऐसा राज्य है बिहार जहाँ बच्चे हाई कोर्ट जाते हैं कि हमको समय परीक्षा करा दी जाए। हमारे परीक्षा का पंजीयन का घोटाला कर दिया गया। ये बिहार पहला ऐसा राज्य है, उसी के ही कैंडिडेट। माने पंजीयन में भी घोटाला मैं नहीं कह रहा हूँ, फिर मैं कह रहा हूँ मैं नहीं कह रहा हूँ, पूरे पन्ना में छपा है, चार्जशीटेड है। 465 वाला मामला में पढ़ ले रहने। हम गलत नहीं बोलते हैं, हम देखा है। ये शिक्षक हो के बच्चों के भविष्य के बारे में इतने चिंतित हैं, तब आप समझ सकते हैं कि बिहार का नायक कैसे पढ़ लगेगा। मैं नौजवानों से कहना चाहूंगा कि वो 465 के जो लड़ाई लड़ले रहल मनीष कश्यप, आज उनका ऊपर लगातार FIR होता और दुर्भाग्य से वो भाई के लगातार परेशान कर जाता। वो केस के उ लड़ल तो हम जाने के तो यही चाहता नहीं कि दोषी मनीष कश्यप रहलन कि दोषी ये लोग रहल। खैर चलिए, हमने क्या बात में नेता चुने के बाद तो मूल्यांकन घोटाला, सारा घोटाला, तो घोटाला के बाद और कोनो काम के बनी है के वहाँ कुछ कोई ही नहीं कि खाली घोटाले के लिए बनी है। जांच हुई तो वहाँ के जेल जाए, अगर जांच हो जाओ जेल जाए, वहाँ के एकदम कन्फर्म बाग और सही से जांच हो जाए तो जेल जाए। सरकार तो रोज बदली, सरकार को जरूरी नहीं कि ये सरकार रही, निश्चित रूप से वहाँ के जेल जाए। और जेल ना भी जाए तो वहाँ के जो मृत्यु हुई बहुत बढ़िया ना हुई। ईश्वर जो है वो साक्षी है। आप जिस कुर्सी पर बैठे हैं, जिसका वेतन ले रहे हैं, उसके साथ आप न्याय नहीं कर रहे हैं, बच्चों के साथ न्याय नहीं कर रहे हैं। कैसे ही लोग हैं, कैसे ही लोग समाज में रहते हैं, यही हमको बहुत आश्चर्य लगता है। पुनः हम सभी साथियों से निवेदन करेंगे कि जो जैसा है जग जाहिर है, सबको सब कोई जानता है। हम निवेदन करेंगे कि यह जो मैं वस्त्र पहना हूँ यह एकदम सफेद है और इस पर मैं दाग नहीं लगने दूंगा। आप जो हमें चादर देंगे मत के रूप में, पुनः मैं कह रहा हूँ क्षेत्र में 5 जिला के दौरा कर चुके बनी। जी लगभग पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, गोपालगंज, सिवान और सारण, 5 जिला के 93 प्रखंड में लगभग हम लोग घूमे हैं। और लोगों का प्यार ही है, लोगों का आशीर्वाद है। एक बार जान लीजिए, पहला मैं ऐसा कैंडिडेट हूँ, 5 रुपया मेरे पास मेरा खर्चा नहीं है इस चुनाव में। सिर्फ एक पैजामा कुर्ता में जो खर्चा लगे, सभी साथी, जो अभिभावक और खासकर अधिवक्ता गण और मेरा शिक्षक गण, ये लोग सब व्यवस्था करते हैं, वो सब उन्हीं का खर्चा है। हम कहाँ से देंगे? राजनीति में इतना कितना पैसा बा, इतना कितना फायदा बा कि अपन जॉब छोड़ देनी, नौकरी छोड़ के आप फिर राजनीति में होते हैं, माल ढेर बका जी। पहले ही हमने कह दिया कि हम सेवा के लिए आए हैं, हम सेवा का। अगर माल रहता और माल की बात मैं करता, माने यानी रुपये की अगर बात करता, हाँ रुपये की बात अगर कह रहे हैं, तो अभी तो हम कह रहे हैं कि आज की डेट से जिस दिन हम छोड़े, जिस दिन हम रिटायर होते 2000 लगभग 38-39-40 में, तो उस दिन आज की डेट से 1 करोड़ रुपया हमको मिलता है। इससे ज्यादा हमको मिल जाएगा। बिहार विधान परिषद में चले जाएंगे तो MLC बन तो महाराज लागे में हवाई गाड़ी से घूमे, स्कॉर्पियो का शीशा ना छोड़। 13 वर्षों से हम स्कॉर्पियो से घूमते हैं, आपके आशीर्वाद से, आप परिवार के लोग हैं। अलग चीज होगा, लेकिन गार्ड मिली, हुटर मिली, आगे मिले, इसकी कोई जरूरत नहीं है हमें। अगर मिलेगा भी तो मैं सदा जीवन इसी तरह रह जाऊंगा, आपके बीच नौजवानों की आवाज बन के, आपके बीच कमजोरों की आवाज बन के, आपके बीच हमारे राष्ट्र निर्माता शिक्षकों की आवाज बन के। हमें इसकी कोई जरूरत नहीं है। हम जीना, हमें सिर्फ यही जरूरत है कि जो आपकी आवाज आंदोलन के माध्यम से पटना तक जाती है, लेकिन नीतिगत फैसला करने के लिए जहाँ नीति का निर्धारण होना है, वहां आपकी आवाज नहीं जाती है। वहां गूंगी बहरी सरकार को टन टन यह बताना होगा कि नहीं, यह जनता की आवाज है, इसे आपको मानना पड़ेगा, अन्यथा हाउस नहीं चलेगा। एकदम एक दिन नहीं चलने देंगे। अकेले मैं कह रहा हूँ, इस बात को पुनः नहीं कहना चाहिए कि जब तक आप मेरी बात को नहीं सुनिएगा, जिसके लिए हमें यहाँ लाया गया है, मैं सदन नहीं चलने दूंगा। चलिए, अच्छा चीज बा, मैच बॉक्स के टीम भी ये रुआ के उम्मीद करती है, रुआ के शुभकामना देती है कि रुआ चुनाव जीती। खैर बना नहीं, मैच बॉक्स के साथ देखते मैच बॉक्स और सारण स्नातक के पल पल के अपडेट देखती बना नहीं मैच बॉक्स के साथ। अगर अभी तक मैच बॉक्स के सब्सक्राइब नहीं कर तो कर ली, पेज पर तो पेज के लाइक करी, फॉलो करी। ये पढ़ल लिखल लोग के चुनाव है तो तनकी से छतिया पर हाथ धके वोटवा जरूर देम लो। हम तो हर चुनाव में कहने कि छाती पर हाथ धके वोट देम लो। वोट सही जगह देवे के चाहिए, ऐसा ना दिया कि नेताजी लोग के शीशा चढ़ रहो आ गाड़ी हनहनात रह। खैर प्रणाम।